तीनों बच्चे मिलकर रोने लगे और रो करके हाथ उठा के अब ये यतीम बच्चे दुआएं कर रहे और कह रहे या अल्लाह, या अल्लाह हमारी माँ को जिंदा कर दे। वो समझे पता नहीं दुनिया से चली गई, छोटे बच्चे थे। कह रहे या अल्लाह हमारी माँ को ऐसा कर दे कि हमसे बोलने लगे। ये यतीम बच्चों की पुकार जब अल्लाह ने सुनी, अल्लाह ने कहा फरिश्तों देखो, माँ और बच्चों को देखो, माँ और बच्चों को देखो, माँ और बच्चों को देखो। अल्लाह ने कहा बादल को हुक्म देने वाले, बारिश करने वाले फरिश्ते को हुक्म कहा जाओ बादल को ले जाओ और पानी बरसा दो ताकि मेरी बंदी होश में आ जाए। इनके बच्चों के और आंसू नहीं देखे जा रहे, ये यतीम बच्चों के आंसू और नहीं देखे जा रहे। वो बारिश हुई, बादल गिर के आया, बारिश हुई। जब बारिश हुई तीनों बच्चे बैठे भीग गए और जब माँ के चेहरे पे बारिश के कतरे गिरे, माँ को होश आ गया, उठ के बैठ गई और तीनों बच्चों को गोद में लेके रोने लगी, कहने लगी या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। वो लड़का कहता सुनो, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा नालायक मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं था, सबसे बड़ा शराबी मैं था, सबसे बड़ा ज्वारी मैं था। अरे मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे, उनकी मैं तनख्वाहें दिया करता था, उनको मैं शराबे पिलाता था, उनको मैं तले हुए मुर्गे खिलाता था और मैं जिसको चाहता था उनसे मरवा दिया करता था। उन 40-50 या 60 गुंडों से मैं अपना काम लिया करता था। जिस बहन बेटी जो मुझे अच्छी लगती थी मैं उसके घर से खिंचवा लिया करता था, उसकी इज्जत लूटा करता था। अल्लाह अल्लाह, वो लड़का कहने लगा मैंने ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली थी। लोग मुझसे डरा करते थे, लोग मुझे डाउन समझते थे, मैं जिसे चाहता था मरवा दिया करता था। 50-60 लोग मेरे पास रहते थे, चौराहों पे जिनको चाहता था कपड़े उतरवा लिया करता था। मैंने गरीबों की जमीनें छीन ली थी, ना जाने कितनों को खेत में गाड़ दिया था, ना जाने कितनों को मारा था। मेरे यहाँ शराब का जाम चलता था, तले हुए मुर्गे चलते थे, लोगों की जमीन छीन छीन कर उन गुंडों को खिलाया करता था। वो गुंडे मेरा काम किया करते थे, मैं बहुत बड़ा गुंडा था, डॉन था, मगर सारे लोग मुझसे डरते थे। मगर वो क्या कहता है सुनो, एक दिन जब सुबह सुबह मैं नहा करके घर से निकला, जैसे ही बाहर निकला धूप सामने से आ रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। वो गुंडा कहता है एक लड़की मेरे सामने से आ जाती है, खूबसूरत लड़की है जिसका चेहरा यहां से यहां तक दिख रहा था और वो अपनी चादर ओढ़े हुई थी। उस चादर से उसका जिस्म नहीं दिख रहा था मगर पेमत दिखाई दे रहे थे। वो लड़की उस चादर से अपना जिस्म छुपाए पड़ी थी। आज मेरी बहनें जिस्म दिखाती हैं, जरा कान खोल के सुन ले, आज मेरी बच्ची अपना जिस्म दिखाती है। उन्हें ना माँ की परवाह है ना बाप की परवाह है, मगर इस्लाम की शहजादी देखो वो अपना जिस्म छुपा करके जा रही है। ये लड़का बोला मैंने उस लड़की को आगे से घेर लिया और मैंने उससे कहा ओ लड़की ठहर जा। वो लड़की ने जब मुझे देखा तो वो लड़की कांप जाती है, वो लड़की थर्रा जाती है, वो लड़की डर जाती है और दिल ही दिल में कह रही या अल्लाह ये तो वही गुंडा है जिसने ना जाने कितनी लड़कियों के कपड़े उतार दिए, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत लूट ली, ना जाने कितनी लड़कियों का गला घोट के मार दिया, ना जाने कितने गरीबों के पांव, कितने गरीबों की गर्दन पे पांव रख के उनको मार दिया, ना जाने कितनों की जमीन लूट ली। लड़की दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह आज मुझे इस जालिम से बचा लेना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना। लड़की कांप रही और दिल ही दिल में दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। ओ मेरी बहनों, आज जो तुम शादियों में गुम
घूमती हो, तुम्हारे यहाँ मदरसे में जाओ, तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम हो उसमें जाओ, ताकि तुम्हें तरीका मालूम हो जाए। ये इस्लाम की शहजादी कांप रही है। अब ये लड़का कहने लगा, ओ लड़की बोल कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा घर कहां है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरे घर पे कौन कौन है, बता कौन है, तेरा बायोडाटा क्या है। अब वो लड़की कांप गई, कांप के कहने लगी, हाथ जोड़ के कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हारे ही गांव की रहने वाली हूं, मैं तुम्हारी बस्ती की रहने वाली हूं, मेरा वहां पे घर है, मेरा टूटा फूटा छप्पर है, मेरी कच्ची दीवारें हैं, बांस की दीवारें लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कह रही है, भाई न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरी बहन है, न मेरा भाई है, न मेरा चचा, न मेरा ताऊ, न मेरा खालू, मेरा कोई नहीं है। हाँ हाँ, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। हाँ ये भी सुनो, मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, ठेठे पड़ गई, मैं दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन धोने जाती हूँ, उनके घर के काम काज करने जाती हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है मैं वो मजदूरी से अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। ओ नौजवानों, तुम्हें क्या पता, आज तुम अपने इन माँ बाप का दिल दुखाते हो। अरे इन बूढ़े बुजुर्गों माँ बाप से पूछो, इन्होंने कितने काम किए, कितनी मजदूरी की है। आज बंबई जाके तू बातें बनाने लगा, आज दिल्ली जाके तुझे रंग आ गया, आज गोवा और मद्रास चेन्नई वगैरह जाकर के आज घर में तूने टेल्स पत्थर लगा लिया, तेरी माँ की और बाप की तेरी नजरों में कोई कदर नहीं रही। अरे ये हीरो था हीरो, इसका लाल खून काला पड़ गया, ये कितने इसने खेत जोते, कितने इसने मकई झाड़ी, तब तुम्हें पाल के इतना बड़ा कर दिया है। तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, कभी अपने माँ बाप को मत सताना, कभी अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना, कभी अपने माँ बाप को आंखें मत दिखाना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दे तब भी तुम बर्दाश्त कर लेना और माँ बाप की सह लेना, तभी तुम बहादुर और अच्छे बच्चे माने जाओगे। वो लड़की कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मेरा कोई नहीं है। मगर वो लड़की बोली, वो लड़की ने कहा मुझे माफ कर दे। वो लड़के की नीयत खराब हो गई, उसे देख करके उसकी रगों में शैतान दौड़ने लगा, क्योंकि वो तो गुंडा था, वो तो दूसरों की बहन बेटियों को तकता था। आज अगर कोई नौजवान ऐसा हो जो मोबाइलों पे दूसरों की बहन बेटियों से चैटिंग करता है, दूसरों की बहन बेटियों को तकता है, मैं उससे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, आज इन्होंने जो जलसा किया है तुम वो चैटिंग छोड़ देना, क्योंकि हमारी तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत और उसकी इज्जत एक सी होती है। तू अच्छा और शरीफ बच्चा बन जाना। आप सुनो, वो कहने लगा, ओ लड़की, उसकी रगों में शैतान दौड़ने लगा, उसकी नीयत खराब हो गई। वो लड़का कहने लगा, ओ लड़की तुम मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। उसने बहुत गंदी बात बोली, उसने गुंडी बात बोली, उसने नाजायज बात बोली, उसकी इज्जत लूटने वाली बात बोली, उससे गलत हरकत करने वाली बात बोली। अल्लाह बरकतें फरमाए। आप समझ गए होगे उसने क्या बोला, मैं मैक पे नहीं बोल सकता, आप समझदार हो, समझ गए होगे। उसने बहुत खराब बात बोली, उसके जिस्म से खेलने वाली बात बोली। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। लड़का बोला, देख सुन ले, मेरा कहना मान ले, मैं तुझे मजदूरी से बचा दूंगा, मैं तुझे दूसरों के घरों पे काम करने से बचा दूंगा, दौलत दे दूंगा। लड़की रोधी कहने लगी, या अल्लाह मुझे बचा ले, और रो करके कहने लगी, भाई क्या तुझे पता नहीं है, नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अज़दहे और सांप पैदा कर देता है। क्या तुझे पता नहीं है, जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे मैं जिंदाई से निकल लूं, आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। क्या तू कैसा मुसलमान है
तू मेरी इज्जत की बात कर रहा। ना ना भाई मुझे माफ कर दे। लेकिन ये लड़का कहना लगा, क्योंकि इसकी रगों में शैतान दौड़ता था, कहा तू मुझे जानती नहीं है, मैं तुझे तेरे घर से भी उठवा सकता हूँ, मगर देख शराफत से कह रहा हूँ, तुझे दौलत की जरूरत है दे दूंगा, रुपये पैसों की जरूरत है दे दूंगा, जितनी दौलत है ले ले, तो अपने बच्चों को अच्छी गुजर बसर कर ले, सिर्फ मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। मगर वो लड़की, ओ मेरी बहनों सुनो, आज तुमसे कोई मोबाइल पे मीठी मीठी बातें कर ले, तुम फिसल जाती हो। तुम्हें मोबाइल में कोई एसएमएस कर दे, तुम फिसल जाती हो। अगर तुम्हारे मोबाइल को कोई रिचार्ज करा दे, तुम फिसल जाती हो। अरे जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया, उस माँ की गर्दन झुकने मत देना। जिस बाप का तू खून है, हाथ उठा के कह देना मैं मर सकती हूँ, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते हो। अरे इस लड़की को देखो, इस लड़की ने जवाब दिया, अरे तू दौलत की बातें करता है, तेरी दौलत पे लाना, तेरे रुपयों पे लाना, तेरे पैसों पे लाना, तेरी जवानी पे लाना, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। वाह 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 वाह। ऐसे वक्त में वो भी खुरदुरी तकरीर सुन रहे हो तुम। कुछ लोगों की आदत होती है कि चुटकुले सुन ले, मगर नहीं प्यारो, तुम समझदार हो। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह अपना करम फरमाए। बेटा तुम्हारे भी कई अंगूठी है, एक ही पहनना बेटा, अच्छा ध्यान रखिए उस बात का। लेकिन सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो, गौर करो। वो लड़की कहने लगी, वो बोला सुन मैं तुझे घर से खिंचवा लूंगा। लड़की बोली तू मेरी बोटी बोटी कर दे, ले मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मार चुरी, मुझे काट डाल, मगर तेरी हिम्मत नहीं है जब तक जिंदा हूं मेरे जिस्म पे हाथ डाल दे। वो लड़की चली गई। उस लड़की ने अपना जिस्म तो जिस्म पल्लू भी नहीं दिखाया। लेकिन अब इम्तिहान आगे बढ़ा। मेरे भाइयों जरा सुनो, बड़ी दर्द भरी कहानी। इम्तिहान आगे चलो। जब टाइम गुजर गया, उस गांव में सूखा पड़ा, पानी आया, खत्म, सारी फसल खत्म। कुछ दिनों बाद भूखमरी शुरू हो गई, सूखा पड़ गया। पहले इतना अनाज होता भी नहीं था, कहे साली पड़ गई। इन लोगों से पूछो, जमीनें खाली पड़ी रहती थी, आज तो सब हरियाली है। सूखा पड़ गया। मालदार लोगों के घर में खाने को, मीडियम लोगों के खाने को खत्म हो चला। इस गरीब लड़की के घर में भी चूल्हा नहीं जला, इसे कोई मजदूरी पे नहीं रखता, इसके घर खाने को नहीं। एक दिन हो गया, इस गरीब बच्ची के घर में चूल्हा नहीं जला। अब तीनों छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पांव पकड़ के कहने लगे अल्लाह बरकत फरमाए, कहने लगे माँ क्या हमें तुम खाना नहीं खिलाओगी? माँ एक दिन हो गया, माँ हमें खाना नहीं खिलाओगी? माँ एक दिन हो गया, माँ हमें खाना तो खिला दो। माँ कह रही है मेरे लाल जरूर अल्लाह इंतजाम करेगा। अरे एक दिन हो गया, इस माँ ने खाना नहीं खिलाया, खाना है ही नहीं तो खिलाए क्या? तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ भूख लग रही है। माँ जिधर को जाए बच्चे पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये माँ कोने में खड़ी होकर के दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बच्चों की जान बचा ले अल्लाह। न मेरा शौहर है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, मेरा कोई नहीं है अल्लाह, मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे बच्चों की जान बचा ले। दूसरा दिन आ जाता है, इस गरीब लड़की के घर में चूल्हा नहीं जला। ये गरीब बच्चे, अल्लाह ये माँ कह रही है मेरे लाल परेशान मत हो। बच्चों की सांस अटकने लगी, भूख के मारे बच्चे परेशान, कह रहे माँ हमें खाना खिला दो। मगर माँ के पास कोई खाना नहीं है, माँ के पास
पास अनाज नहीं है। माँ मोहल्ले में निकल गई, कहा बच्चों लाती हूँ, और अपना आंचल फैला करके, ये माँ आंचल फैला करके इन बच्चों की खातिर भीख मांग रही है। ओ नौजवानों और 15 साल की बच्चियों, 14 साल की बच्चियों, जो तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानती, अगर तुम्हारी माँ कुछ कह दे तो तुम आंखें निकालती हो। ओ मेरी बच्ची, मेरी बहन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, इस माँ को बड़ी तकलीफ होती होगी। इसने 9 महीने पेट में रखा, इस माँ ने 2 साल तेरी लैट्रीन और पेशाब धोया। अरे हमने पेशाब किया, मगर हमारी माँ खुद गीले में सोई और हमें सूखे में सुलाया। आज इस माँ बाप का कहना मत टालना। वो लड़की अपने औलाद की खातिर भीख मांग रही है और कह रही है मेरे बच्चों की जान बचा लो, मेरे बच्चों की जान बचा लो। मगर सब कह रही हैं बहन हमारे घर में होता हम दे देते, अब तो हमारे बच्चों का भी यही नंबर आने वाला। बच्चे कह रहे हैं माँ लेकर के आ रही होंगी, माँ लेकर के आ रही होंगी, मगर माँ खाली आ गई। 2 दिन गुजर गए, माँ क्या अब हमें खाना नहीं मिलेगा, माँ हम भूखे मर जाएंगे माँ। अरे छोटे छोटे बच्चे कह रहे माँ अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, जरा बताओ। माँ के सामने इस माँ का दिल चिरता होगा। इन माँ बाप से पूछो, अगर किसी की तबीयत खराब होती अपनी दुकानें छोड़ देता औलाद की खातिर। ये माँ अब 3रा दिन आ जाता है, इस गरीब बच्ची के घर में चूल्हा नहीं जला। तीनों बच्चे, उनकी सांस लबों पे आ गई, लबों पे सिसकियां ले लेके कह रहे माँ 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 अब तो कुछ पकने रख दो, माँ अब तो कुछ पकने रख दो। अरे इस माँ का दिल चिर गया। इस माँ ने हांडी ली और आड़ में जाकर के 3 पत्थर उठा करके इस माँ ने हांडी में 3 पत्थर रख दिए और पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद कहा बच्चों खाना अब तैयार हो जाए तो तुम्हें खिलाऊंगी। तीनों बच्चे आग जला रहे, कह रहे माँ कितनी देर में बनेगा माँ। अरे माँ कोने में जाकर के दुआएं कर रही है, अल्लाह मैं कितनी बेबस माँ हूँ, अल्लाह तू मुझे इस औलाद के सामने झूठा मत बनने देना, अल्लाह मेरी लाज रख लेना। ये वो लड़की अब जब काफी देर हो गई, बच्चे कहने लगे माँ अब तो खाना बन चुका होगा, माँ अब तो कुछ ना कुछ बन गया होगा, माँ हमें खिला दो माँ। इस लड़की ने कहा अच्छा मैं अभी आती हूँ। इसने जो था वही चादर ओढ़ी, जो बेमद वाली चादर, और मोहल्ले में को निकल गई। समझ रहे बच्चे के सब्जी लेने गई है, मोहल्ले में निकल गई। जब जा करके देखा तो उसी मालदार के घर पे लाइन लगी पड़ी थी। वो जो गुंडा मालदार था उसके घर पे लाइन लगी पड़ी थी। पूछा इसने ये लाइन कैसी है, तो इस लड़की को बताया अगर किसी के पास जमीन है तो वो जमीन रख के अनाज मिल रहा है, अगर किसी के पास सोना चांदी है तो वो सोना चांदी रख के अनाज मिल रहा है। मगर गरीब लड़की की आंखों में आंसू आ गए। अरे जमीन तो जमीन, इसके पास एक टुकड़ा भी नहीं था जमीन का, सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। मगर इसने वो चादर ओढ़ी और मर्दों की लाइन में खड़ी हो गई। ओ मेरी बहना सुना, ये मर्दों की लाइन में खड़ी तो जरूर हुई, मगर इसके खड़े होने का अंदाज देखो। तारीख सुनहरे हरफों से लिखती है ये लड़की ने अपने पूरे जिस्म को छुपा लिया ताकि कोई समझ ना पाए लड़की है या लड़का है, और इस अंदाज में खड़ी हुई। आगे वाले मर्द से एक बालिश पीछे खड़ी हुई और पीछे वाले मर्द से एक बालिश आगे खड़ी हुई ताकि ना आगे जिस्म टकराए ना पीछे जिस्म टकराए। इस अंदाज में खड़ी हो गई। दिल में ख्याल आया तेरे पास जमीन नहीं है क्या करेगी, तेरे पास सोना चांदी नहीं है क्या करेगी। इसने कहा नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी, पंजतन पाक का वास्ता दूंगी, हो सकता है इसको रहम आ जाए। अल्लाह अल्लाह
इतने में उस मालदार ने निकल के देखा, देखो कितने लोग हैं। इस मालदार ने पहचान लिया ये वो लड़की वही है, इसकी पेमद वाली चादर वही है। इसने अपने 3 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ जाकर के देखो वो लड़का नहीं है लड़की है, चुपके से उसको पकड़ के ले आओ, मेरे कमरे में ले आओ। अल्लाह अल्लाह, तीनों बच्चे उधर मरने के दम पे है, तीनों बच्चे चूल्हा जला रहे, भैया जल्दी बना लो, भैया जल्दी पकाओ, हमारी माँ कुछ लेके आती होगी। और उधर माँ को गुंडों ने पकड़ लिया। कैसा इम्तिहान है। अरे तारीख देखो नौजवानों, आज इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना और ये दुआएं देना, और यहाँ से तुम अमल की नियत करके जाना। वो लड़की को गुंडों ने पकड़ लिया, तीनों बच्चे चूल्हा जला रहे, हमारी माँ आती होगी माँ। उस लड़की को पकड़ के उस मालदार के कमरे में ले जाके छोड़ दिया। कहा मालदार बोला कैसी आई है बोल। ये लड़की अपना आंचल फैला के कह रही है भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मैं पत्थर डाल के आई हूँ भाई, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दे, मेरे बच्चों की जान बचा ले, अगर बच गई अपने खून का एक कतरा बेच के तेरा कर्जा उतार दूंगी। और मेरे भाई तुझे अल्लाह ने दिया है, गरीबों पे मदद कर ले। अरे इस माँ को देखो, ये माँ अपनी औलाद की खातिर भीख मांग रही है, और तू कैसा नौजवान है, तू कैसा अपने माँ बाप का बेटा है, तेरी खातिर तेरी माँ रो रही है और तू अपनी माँ को आंखें दिखा रहा है, तू अपनी माँ को हाथ चिढ़ा रहा है। प्यारे में हाथ जोड़ के कह करके जाता हूँ नाना ऐसा हरगिज मत करना। वो कह रही है भाई मेरे बच्चों की जान बचा ले, मगर इसकी फिर नीयत खराब हो गई, इसके सर पे फिर शैतान सवार हो गया। ये कहने लगा लड़के साल मैं तेरे बच्चों की जान भी बचा लूंगा और तुझे दौलत भी बहुत दूंगा, मगर तू मेरा कहना मान ले। उसने फिर वही गलत बात बोली, उसने फिर वही खराब बात बोली, उसने फिर वही उसके जिस्म से खेलने वाली बात बोली। आप समझ गए होंगे। अल्लाह उस लड़की से कहा मैं तुझे दौलत दे दूंगा, मेरा कहना मान ले, तेरे बच्चे बच जाएंगे। ये लड़की जलाल में खड़ी हो गई, खड़ी होकर के कहने लगी सुन अल्लाह ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं, अगर 30 देता 30 और वो 30 अगर मेरी गोद में दम तोड़ देते तब भी मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, तब भी मैं अपने दामन पे दाग आने नहीं देती। अरे मैं मर सकती हूँ मगर शरीयत का खून नहीं कर सकती। ओ मेरी बहन जरा देख, उस लड़की ने जब जलाल में कहा इस लड़के को भी जलाल आ गया, इसको गुस्सा आ गया, ये भी खड़ा हुआ, खड़े होकर के उस लड़की को पकड़ के और इतनी जोर से खींच के धक्का मारा, बेचारी चौखट में जाके लगी, उसका सर चौखट में लग गया, लड़की का सर फट गया और खून निकल के बे के गर्दन में आके जम गया। 3 दिन से इसने भी कुछ न खाया था, इसके बच्चों की फिक्र थी, टेंशन थी, बेचारी की आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, इसे चक्कर आ गया और लड़की अपने कपड़े संभाल के चौखट पकड़ के सरकते सरकते बैठ गई और कही अल्लाह मेरी हिफाजत करना। लेकिन इस जालिम ने इतनी लातें मारी, इतनी लातें मारी, लड़की चौखट में जा के लग रही थी। ओ मेरे भाइयों, ये माँ और बाप अपनी औलाद से बड़ा प्यार करते हैं, इन जैसा प्यार करने वाला तुम्हें नहीं मिल सकता। वो लड़की को इतना मारा, लड़की बेहोश होने के करीब है, उसने अपने 4 गुंडों को बुला करके उनके हवाले कर दिया और कहा सुना इसको मार मार के इसके घर पे फेंक दो। उस गरीब बच्ची के इधर से धक्का मारा उधर जाके गिरी, उधर से धक्का मारा
उधर जा करके गिरी और उसके दरवाजे पे फेंक दिया। बच्चे चूल्हे पे इंतजार कर रहे थे, हमारी माँ आ रही होगी, हमारी माँ इतनी देर हो गई नहीं आई है। जब दरवाजे पे देखा तो कोई पड़ा है। ये माँ जब दरवाजे पे गिरी तो बेहोश हो गई। इस गरीब के सर से कभी चादर नहीं उतरी, मगर अभी से अपनी चादर का होश नहीं, क्योंकि बेहोश पड़ी है। इसे अपने कपड़ों का पता नहीं, क्योंकि बेहोश पड़ी है। खून निकल के बह बह के जम जाता है। तीनों बच्चों ने देखा ये तो हमारी माँ है। तीनों बच्चे तड़प के माँ के पास आ गए, कहने लगे माँ 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 तुम्हें क्या हुआ? माँ उठो, माँ हमसे बातें करो। अरे तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? तुम जो आज खेलियां खेल रहे हो, आज जो तुम मुहर्रम पे या किसी भी तरीके से ढोल ताशे गाजे बाजों में लगे हो, तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा दीन से जुड़ जाओ, दीन से जुड़ जाओ। तीनों बच्चे कहे माँ हमसे बात करो, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ बच्चों ने गले में हाथ डाला, बच्चों की चीख निकल गई, माँ खून है खून। माँ अल्लाह कह रहे माँ आज के बाद हम तुमसे खाना नहीं मांगेंगे माँ। अरे बेचारी को कोई आधा चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं, सुबह से दोपहर तक ये माँ बेहोश पड़ी है, बेहोश, कोई पता नहीं। तीनों बच्चे कोई बाल पकड़ रहा, बालों में हाथ डाला, कहे मेरी माँ उठ जाओ। कोई गला चूम रहा, माँ उठ जाओ। कोई अपनी माँ के कपड़े संभाल रहा, माँ उठ जाओ। छोटा वाला बेटा आकर के अपनी माँ के सीने पे लेट गया और कहने माँ माँ अब मुझसे सांसें नहीं ली जाती माँ, अब कितनी तकलीफ होती होगी। आज ये 15-15, 14-14 साल की बच्चियां जो मोबाइल चला चला के अपनी माँ को बेइज्जत कर रही, अपने बाप को बेइज्जत कर रही। ओ मेरी बहन तू मदरसे से जुड़ जा और वो कपड़े जिससे तेरा जिस्म दिखे उतार के अच्छे कपड़े पहन ले और उन कपड़ों को चूल्हे में रख दे और दुनिया वालों को बता दे हम फातिमा नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। अल्लाह वो माँ को पता नहीं मेरे बच्चे की हाल में, छोटा बच्चा रोते रोते वो भी बेहोश होने के करीब अपनी माँ के सीने पे जैसे दूध पीता बच्चा लेटा, कह रहे माँ माँ हम परेशान नहीं करेंगे माँ, हमसे आखिरी बात कर लो माँ, हमसे सांसें नहीं ली जा रही है माँ, अब क्या करें माँ नहीं उठ रही है। तीनों भाई चिपट गए, भैया हमने अपने बाप को नहीं देखा, हमारे बाप भी हमें छोड़ के चले गए, हमारा कोई नहीं है, माँ थी माँ भी चली गई, क्या हुआ? तीनों बच्चे मिलकर रोने लगे और रो करके हाथ उठा के अब ये यतीम बच्चे दुआएं कर रहे और कह रहे या अल्लाह या अल्लाह हमारी माँ को जिंदा कर दे। वो समझे पता नहीं दुनिया से चली गई, छोटे बच्चे थे, कह रहे या अल्लाह हमारी माँ को ऐसा कर दे कि हमसे बोलने लगे। ये यतीम बच्चों की पुकार जब अल्लाह ने सुनी, अल्लाह ने कहा फरिश्तों देखो माँ और बच्चों को देखो, माँ और बच्चों को देखो, माँ और बच्चों को देखो। अल्लाह ने कहा बादल को हुक्म देने वाले, बारिश करने वाले फरिश्ते को हुक्म कहा जाओ बादल को ले जाओ और पानी बरसा दो ताकि मेरी बंदी होश में आ जाए। इनके बच्चों के और आंसू नहीं देखे जा रहे, ये यतीम बच्चों के आंसू और नहीं देखे जा रहे। वो बारिश हुई, बादल गिर के आया, बारिश हुई, जब बारिश हुई तीनों बच्चे बैठे भीग गए और जब माँ के चेहरे पे बारिश के कतरे गिरे माँ को होश आ गया, उठ के बैठ गई और तीनों बच्चों को गोद में लेके
लगी, कहने लगी या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत कर। नारे तकबीर। कब के तैयार में आप जवाब दे दो। नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, कनीज़ाने फातिमा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब। माफ करना टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन बात ऐसे निकल आई। क्या करूं यार, कभी कभी दिल पिघलता। आज बताओ कैसा माहौल है। मुझे कमेटी वालों के नाम याद नहीं। आजाद भाई क्या नाम उनका? आजाद भाई बड़ी मेहनत है, और उनके साथियों ने, गांव के बच्चे ने साथ, हजरत लोगों का अशरफ नवाज नाम बताते रहो, और कारी नसीम रजा साहब, तुफैल साहब, और जितने भी उलमा हैं, नाम जरूरी नहीं है, सब जानते। बस अल्लाह ताला दिल के हालात जानता। नौजवानों, मेरे पास कुछ और नहीं है, सिर्फ इतना कि तुम्हारे नबी से रिश्ते का एक तागा जुड़ा हुआ। मेरी बहनों, तुम आज के बाद ऐसे फैशनीले कपड़े मत पहनना। तुम्हारे यहाँ मदरसा चल रहा है, जाकर के सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ो। अल्लाह, अब वो लड़की तीनों बच्चों को लेके गोद में बैठी है, तीनों बच्चों को लेके आ गई। कहा माँ, छोटे छोटे बच्चे दुपट्टा उड़ा रहे, माँ तुम्हारे सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा, अच्छी नहीं लग रही माँ, चादर ओढ़ो। यार उस माँ ने चादर ओढ़ा। बस थोड़ी देर और रुक जा बेटा, खत्म कर दूं या बोलूं थोड़ा सा। दिल पिघल गए, और इस वक्त की दुआएं काम करती हैं। कहा माँ, तीनों बच्चे एक जबान होकर कहने लगे, माँ हम एक चीज मांगना चाहते हैं, आज के बाद कुछ नहीं मांगेंगे। माँ बोलो, वो अता करोगी ना? अरे माँ क्या नहीं देती है, माँ कहती है मेरे खून मांग लो, मेरे खून कह के कतरा मांगो, गर्दन मांगो। ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ, समझ रहे? और तुम्हारे ये बाप है, बाप। कहा माँ एक चीज मांग रहे हैं, आज के बाद नहीं। बोले मांगो, क्या मांग? तो कहा माँ मना तो नहीं करोगी? कहा ना। माँ कहने, बच्चे कहने लगे माँ बस सांसें नहीं ली जाती, तकलीफ होती है, ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट दो, ताकि इसके बाद कभी हम तुमसे खाना ना मांगे। लेकिन माँ की चीख निकल गई, दीवार से टिक गई, अपने आप को संभाला, तीनों बच्चों को रखा, चादर ओढ़ी, और माँ ने सोचा चलो अब मैं मालदार के घर चलूं, अपनी इज्जत उसके हवाले कर दूं और बच्चों की जान बचा लूं। आखिरी रास्ता। ये माँ चली, ये बात पूरी सुन लेना। माँ चली, तीनों बच्चे कह रहे माँ मत जाओ, तुम बहुत पवित्र हो माँ, बहुत पाक हो माँ, तुम्हारी पाकी की कसम खाते, माँ तुम मत जाओ, बहुत पवित्र हो माँ। जब इतना कहा, मगर माँ का कदम आगे बढ़ चुका था, छोटे बच्चे को झटका लगा, पीछे गिर गया। माँ ने सोचा अगर मैंने देर कर दी तो ये दोनों भी चले जाएंगे। थोड़ा ही वक्त है, माँ तेजी से जा रही है, मालदार के दरवाजे पर पहुंची, कुंडी पकड़ी, मगर याद आया अरे तू कैसी खातून है, जरा करबला की ज़ैनब को देख ले जिसने अपने बच्चे दे दिए मगर दीन और इस्लाम को बचा लिया। जरा सैयदा फातिमा को देख ले जिनके बच्चों ने कुर्बानी दे दी है मगर दीन और इस्लाम को बचा लिया। उम्मे रुबाब को देख ले, अपने बच्चों को दे दिया, नाना का दीन बचा लिया। शहरबानों को देख ले, बच्चों को दे दिया मगर दीन बचा लिया। वो सैयदजादियों को देख ले, कुर्बानी दे दी मगर दीन बचा लिया। और तू दीन की खातिर, तू अपने बच्चों की खातिर दीन को दाग दाग करने जा रही है, दीन को डुबोने जा रही है, दामन पे दाग लगाने जा रही है। तू करबला वालियों को क्या जवाब देगी, सैयदा फातिमा को क्या जवाब देगी? उसके दिल की दुनिया पलट गई। नहीं नहीं अभी कदम नहीं उठाऊंगी, मरने दो, बच्चे मर जाएंगे। इतने में कुंडी खुली, लड़की नीचे गिरी, दरवाजा खुल गया, सामने मालदार था। वो कहने लगा बोल कैसी आई है, बोल। मैंने कहा था तू आएगी, देखा गई, तेरे दिमाग में आ गया होगा। अरे अभी तू मेरे पास मत आ, जब तू अच्छी हो जा, ठीक हो जा, खा ले पी ले, मोटी ताजी हो जाना, बाद में मेरे पास आ जाना। जब इतना कहा तो वो लड़की बोली सुन, मेरी नीयत तो, मेरा कदम तो मेरा बहक चुका था मगर मुझको मेरी फातिमा ने बचा लिया। मेरा कदम गलत उठ चुका था मगर मुझे फातिमा ने बचा लिया। वो लड़का कहने लगा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, अगर हंसा तू नहीं जानता, अरे वो हुसैन जो सैयदों की दादी है वो फातिमा। कहा
वो हुसैन जिसकी माँ को फातिमा कहा जाता है, वो फातिमा, अरे तू नहीं जानता इमाम हसन की माँ फातिमा, तू नहीं जानता जन्नती जवान जन्नती औरतों की सरदारा फातिमा, तू नहीं जानता नबी की बेटी है फातिमा, तू नहीं जानता, अरे वो फातिमा जिसकी सीरत का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी रफ्तार का जवाब नहीं, जिसके किरदार का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं। तभी तो बरेली के इमाम अल्लामातुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुन नज़ारे सैयदो अदनान शेख इमाम अहमद रज़ा खान बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर इश्क और मोहब्बत के समंदर में गोता लगा करके कलम उठा करके अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के बरेली के इमाम अहमद रजा यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। मैं खत्म की तरफ आ रहा हूं, बच्चे की दस्तार होनी है, लेकिन सुनो, अब वो लड़की ने कहा सुन, तू अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है, गफ्फार है, सत्तार है, तव्वाबुन हकीम है, तौबा कर ले। अल्लाह तेरे समंदर के झागों की बराबर गुनाह हो और अल्लाह की रहमत का एक कतरा गिर जाए, सारे गुनाह साफ। मायूस मत हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, वो तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन पक्की सच्ची तौबा कर ले। लड़की ये कह करके चली आई, तीनों बच्चों को गोद में बिठा करके मौत का इंतजार कर रही थी। इतने में उस लड़के की दिल की दुनिया पलट जाती है, उसको झटका लगता है और वो कहता है यार ये लड़की कितनी मजबूत है, इसके बच्चे जा रहे हैं मगर इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया, इसकी जान जा रही है मगर इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया, इसको मारा गया मगर इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया गया, इसके कपड़े फाड़ दिए गए मगर इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया, इसको भूखा रखा मगर फिर भी इसने इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया। कितनी मजबूत लड़की है, इज्जत और ईमान की। चलो उसके दिल की दुनिया पलट गई, इसने कहा तौबा कर लो। लड़के ने पक्की सच्ची तौबा कर ली, मौला आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद गुंडों के साथ नहीं रखूंगा ना रहूंगा, आज के बाद सारे गुनाहों से तौबा करता हूं। और इसने जल्दी से तौबा करके अपने आदमियों को बुलाया, कहा जल्दी से अनाज ले लो, माल ले लो, और अनाज और माल लेकर के उस गरीब लड़की के घर पहुंच जाते हैं। गरीब लड़की के जब अंदर गए तो लड़की समझी कि ये गलत इरादे से आया है, लड़की गलत समझी कि ये इसकी नीयत गलत है। लड़की ने छुरी उठाई, बच्चों की गर्दन के करीब कर दी, कहा जान से मार दूंगी, बच्चों को खुद भी मर जाऊंगी, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दूंगी, दामन पे दाग आने नहीं दूंगी, वरना वहीं पे खड़ा रहना। जब इतना कहा तो ये लड़का रो दिया, इसकी आंखों में आंसू आ गए और आने के बाद कहा रे बहन तेरी जिंदगी देख के मेरी जिंदगी पलट गई है। तूने कहा था ना अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह तव्वाबुल हकीम है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तूने तो ही कहा था अल्लाह गुनाह माफ कर देने वाला है, ले मैंने पक्की सच्ची तौबा कर ली है, तेरे कहने से तौबा की है, तुझे देख करके तौबा की है। आज के बाद तू अकेली नहीं है, तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ, तू गलत इरादे से नहीं, आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। ले जल्दी से अनाज ले ले, बचा ले, पका ले और बच्चों को खिला करके इन्हें बचा ले। जब इतना कहा लड़की जल्दी उठी और पकाया, बनाया, खिलाया। खिलाने के बाद लड़के फूल की तरह खिल जाते हैं और खिलने के बाद ये लड़की रो रो कर कब दुआ करती है, ऐ अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे पंजतन पाक का वास्ता, मौला मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, ऐ अल्लाह तू इसके गुनाह माफ कर दे, ये मेरा भाई है, आज के बाद इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम फरमा दे। जब इतना कहा और लड़की सजदे में जाकर के कहने लगी मौला यहां तक लाना मेरा काम था और आगे बढ़ाना तेरा काम है। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। वो लड़की की दुआ कबूल हो गई। सुनो ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है, कौन है? ये लड़का वही है जो हाथ में आग ले लेता तो हाथ नहीं जलते। ये लड़का वही है जो दामन में आग ले लेता तो दामन नहीं जलता, जो आग पे चलता है तो पांव नहीं जलते। क्यों? क्या था, क्या हो गया? सिर्फ तौबा करने की बिना पर।
उसने सैयदों का वास्ता दिया था, करबला वालों का वास्ता दिया था। आज एक गुनाहगार यहां भी बैठा है, तुमसे पक्की सच्ची तौबा कराना चाहता है। बोलो राजी हो? जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से। अगर पक्की सच्ची तौबा करना चाहते हो तो आखिरी मर्तबा हाथ उठा लो, लेकिन पक्के सच्चे दिल से। उलमा इसलिए उठाएं ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाए। दिल पिघला है इसलिए बोले या अल्लाह मेरी बहनें पर्दे की आड़ में रहे, और वो भी तौबा करे, दुआ करे, या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, आज के बाद नमाजों को नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकेंगे, आज के बाद शराबें नहीं पिएंगे, जुआ सट्टा और सूद वगैरह हर बुरी चीज से बचते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रख लो, ऐ अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, नबी की औलाद का वास्ता, मौला मौला परवरदिगार मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके इनके हाथ उठवा के तौबा करा दिए। ऐ अल्लाह इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। मैंने पढ़ी थी हदीस, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, माफ़ कर देना मुझे। मैंने हदीस पढ़ी थी, नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र तकदीर को झुठलाने वाला। दूसरी हदीस पढ़ी थी 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस मैंने बताई दिया, तीसरा व रजुलतुन निसा वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बनाते, वो लड़कियां जो लड़कों जैसी वज़ाक़ता बनाते हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर जो खैर की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ और भलाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। बोलो मेरा साथ दोगे? बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करियो, बुराइयों से बचते रहियो, आपस में ना मोहब्बत रखियो, मैल कुचैल दिल से सब ख़त्म कर दियो। अगर किसी की किसी से रंजिश हो, लड़ाई हो, दुश्मनी हो, सुबह को जाके सलाम कर लियो, इंशाअल्लाह महशर के दिन हमारी आपकी मुलाकात होगी। नबी ने फरमाया, सहाबा ने जब पूछा सबसे अच्छा बंदा कौन है, अल्लाह को कौन सा बंदा पसंद है, तो नबी ने फरमाया दो शख्सों में लड़ाई हो, जो बोलने में अच्छाई करने में पहल कर दे, अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद है। और नबी ने फरमाया मुझे भी पसंद है। समझो, अगर किसी की गलती है तब भी उसे माफ़ कर दियो, और आपस में मेल मोहब्बत सच्चे और पक्के दिल से मिलते रहो। ये तुम्हारा मदरसा, जिस मदरसे का नाम दारुल उलूम मदरसा शफीउल उलूम है और जामिया आयशा लिल बनात है, यहाँ बच्चियों को भी भेजो, इधर बच्चों को भेजो। एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ, कौन सा बच्चा है वो? आ गए बेटा, मेरे पास आओ, इधर आओ बाबू। माशाल्लाह, देखिए छोटा सा बच्चा, बैठ जाओ बेटा। समझ रहे? 10 मीटर कपड़ा अगर कहीं लो और लेने के बाद एक कपड़ा किसी कुरान शरीफ का जुज़दान सिलवा दो और एक कपड़ा किसी भाई की पैंट सिलवा दो, एक महीने के बाद कुरान शरीफ का कपड़ा तुम्हें चूमने दूं, चूमोगे नहीं चूमोगे? चूमेंगे। सीने से लगाएंगे, आंखों से लगाएंगे, क्योंकि कुरान शरीफ का कपड़ा ये। और वो जो पैंट पहने थे वो चूमने दूं, चूमोगे नहीं? चूमोगे। क्यों? थान